हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का ये जो वीडियो है ये दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरा लास्ट सजेशन वीडियो है। और इसके बाद बाकी जो वीडियो बनेंगे वो जो है काउंसलिंग से संबंधित होंगे और जो 54,000 शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित होंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक लास्ट सजेशन देना जा रहे हैं जो कि RTI लगाने को लेकर के है। अगर जो है दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थी जो केस किए हैं अगर वो RTI के तहत ये कागज मांग करके और इन कागज को या पेपर्स को जो है अपने कोर्ट में जो है सबमिट करते हैं, जहाँ पे केस मतलब जिस कोर्ट में है वहाँ पे अगर ये सबमिट करते हैं तो हो सकता है इससे कुछ फायदा या बेनिफिट उनको मिल जाए। तो ये जो कागज आपको निकालने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं वो RTI के थ्रू आपको जो है मांगने हैं और ये RTI आपको लगानी है प्राथमिक शिक्षा विभाग के में। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है वहाँ पे आप इस RTI को लगाइए और जो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप निकाल करके कोर्ट में सबमिट कीजिए। हो सकता हो कि कुछ काम आपका बन जाए, हो सकता हो आपके आवेदन जो है स्वीकार कर लिए जाएं। और इसमें एक नई चीज और ये भी है कि जो बिहार टेट 2011 वाले जो अभ्यर्थी हैं और जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी जो है बढ़ा दी गई है TT सर्टिफिकेट की, तो उनको भी आपको इसमें जो है इंटरवेनर बनाना होगा। इसमें एक पार्टी के रूप में जो है इनको शामिल करना होगा। कोशिश करिए उनसे बात करके, कोई अभ्यर्थी अगर तैयार होते हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, उनको जो है तैयार करिए इंटरवेनर बनाने के लिए कि बिहार टेट 2011 के अभ्यर्थी अगर इसमें जो है शामिल हो जाते हैं दिसंबर सीटेट 2019 वाले केस में अटैच कर लिए जाएं तो उनको भी जो है बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो जो है बहुत सारी चीजें देखने में आ रही है कि उनको जो है आवेदन से जो है वंचित किए करने की जो है तैयारियां चल रही हैं, जबकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी जो है वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे ये तो काफी गलत है कि बिहार टेट 2011 के लोगों को जो है बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो उनको भी जो है दिसंबर सीटेट जो केस चल रहा है उसमें जो है इंटरविनर बनने की जो है जरूरत है या पार्टी बनने की जरूरत है, उनको जो है इसमें शामिल कराया जाए। पहला पॉइंट तो यही है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है तो ये आपको जो है बिहार शिक्षा विभाग जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग वहां से जो है आपको RTI लगा के मांगना है। पहला डॉक्यूमेंट ये मांगना है कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है किन बिंदुओं के आधार पे जो है उनका आवेदन लिया गया है। जैसे ठीक है, पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया या फिर जो है आपका NCET का जो अप्रूवल लेटर है, ठीक है, उसमें कोई मेंशन तो है नहीं है किसी शिक्षक बहाली के बारे में, लेकिन आपको क्या करना है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है वहां पे आपको जो है RTI लगाइए आप, ठीक है, और वहां से NIOS के DLED अभ्यर्थियों की डिटेल्स मांगिए कि उनको किन बिंदुओं के आधार पे उनका आवेदन लिया गया है या ऐसी कौन सी मतलब मुसीबत आन पड़ी थी NIOS DLED के अभ्यर्थियों के ऊपर कि उनका आवेदन लिया जाना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि आवेदन की तिथि तो समाप्त हो चुकी थी और आप ये देख रहे हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी जो आवेदन करने का जो मौका दिया गया है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक ही माना गया है। तो उस समय जब आवेदन की अंतिम तिथि जो है समाप्त हो चुकी थी तो उसके बाद जो है आवेदन क्यों लिए गए, ये भी एक सवाल है। तो आप ये RTI जरूर लगाइएगा कि NIOS DLED अभ्यर्थियों को जो है किन बिंदुओं के आधार पे जो है इस बहाली में जो है आवेदन करने का मौका दिया गया है। और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जो रिटर्न देंगे, ठीक है, वो आप कोर्ट में लगाइएगा, उसी के आधार पे आप भी जो है मौका मांगिएगा। दूसरा पॉइंट जो है बनता है कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं, NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं उनके किस साल के किस ईयर के बिहार टेट और सीटेट के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये भी जो है बहुत बड़ी चीज है कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं जो कि काफी संख्या में शामिल हैं उनके किस ईयर के जो है बिहार टेट के सर्टिफिकेट मान्य है और इसके साथ ही जो है सीटेट के प्रमाण पत्र मान्य है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र भी देखने के लिए मिल सकता है कि हो सकता है कि उनको एक राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए कि उसमें से कोई अभ्यर्थी छांटे ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है सीटेट और बिहार टेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है क्योंकि वो गलत तरीके से एग्जाम में बैठ कर दिया गया है। तो वो आप उसका भी एक RTI लगाइए कि किस साल के सर्टिफिकेट इनके मान्य है। ठीक है, तो ये आपको जो है लगाना होगा कि बिहार टेट और सीटेट के NIOS DLED के अभ्यर्थियों के जो सर्टिफिकेट हैं किस साल के मान्य किए गए हैं। ये भी आपको प्राथमिक शिक्षा विभाग से ही मांगना है जानकारी। उसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट है ये जो है पूछना है कि दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनको किन बिंदुओं के आधार पर जो है नहीं दिया। वैसे तो लास्ट डेट बताई जा रही है कि उनका जो है क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट हुआ है वो जो है हड़ता तिथि जो होती है, जो अंतिम तिथि थी उसके कंप्लीट होने के बाद है। तो उसको भी जो है आपको जो है एक बार मांग लेना चाहिए रिटर्न में कि क्या वास्तव में वही समस्या है या कुछ और बात थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है किन बिंदुओं के आधार पर बाहर किया गया है, वो भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आप मांग सकते हैं कि उसमें पता चले कि वो आधार क्या है, ताकि उन आधार बिंदुओं को आप मैच कराइए NIOS DLED के उन आधार बिंदुओं से जिनके तहत उनको मान्यता दी गई है। क्या दोनों में अंतर है? ठीक है,
क्या किस आधार पे, मतलब अगर जो है दिसंबर सीटेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस आधार पे अगर अलग किया जा रहा है क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है बाद में कंप्लीट हुई है, तो भैया NIS डीएलएड के अभ्यर्थियों की भी तो क्वालिफिकेशन जो है जो कंप्लीट हुई थी उसमें से बहुत सारे सीटेट और बिहार टेट पास नहीं है। किसी कंडीशन में उनकी जो है सीटेट और बिहार टेट की सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगी क्योंकि उनके जो सेशनल ईयर है, ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल मान्य नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी उनको पहले जिस समय TET जो है उनको बैंड था, सीटेट बैंड था, उसमें उनको जब परमिशन ही नहीं थी तो उन्होंने उसमें एग्जाम कैसे दिया, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, तो ये भी आपको मानना चाहिए। और उसके बाद जो है एक RTI और लगानी चाहिए कि किस साल की शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को जो है ये परमिशन दिया गया है। ठीक है, ये RTI भी आपको प्राथमिक शिक्षक विभाग से मांगना चाहिए कि NIS डीएलएड के अभ्यर्थियों को किस साल की बहाली के लिए परमिशन दिया गया है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट ने जो है किस साल की बहाली के लिए अलाउ किया है और NCERT ने जो है किस साल की बहाली के लिए अलाउ किया है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आर्डर में भी ये नहीं लिखा है कि किस बहाली में उनको मतलब बैठाना है, उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही NCERT का जो अप्रूवल लेटर उसमें भी उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें तो साफ साफ लिखा है कि भविष्य के आने वाली बहालियों में इनको मौका दिया जाए। ठीक है, तो वो भी आप मांगिए। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट जो है कि सीटेट, ये तो मैं पहले ही बता चुका, जो 5वां पॉइंट तो पहले बता दिया कि जो बिहार टेट 2011 पास हैं, बिहार टेट 2012 पास हैं और सीटेट 2012 जो पास अभ्यर्थी हैं उनको भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो इसमें पार्टी बनेंगे तो आपका केस मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है कि NIS डीएलएड अभ्यर्थियों को जो मौका दिया गया था वो सिर्फ इसी आधार पे दिया गया था। पहला आधार था सर्वाइवल, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, उन्होंने यही दिखाया था कि हमको फिर मौका नहीं मिल पाएगा आने वाले समय में, अगर बहाली लेट होती तो बहुत लोगों की एज जो है निकल जाएगी। तो सर्वाइवल यानी जीवन जीने के अधिकार के तहत उनकी जो उम्र एक्सपायरी हो रही थी उसके तहत पहला मौका उनको ये दिया गया था और कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एंट्री कराने का NIS डीएलएड का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इसी आधार पे उनको मौका दिया गया था कि आने वाले समय में काफी लेट होगा तो उनको जो है इसमें आवेदन करने दिया जाए। तो दिसंबर सीटेट वालों को भी तो लेट हो रहा है, ऑलरेडी बहाली 2019 की है, 2021 चल रहा है और ये सितंबर अक्टूबर से भी आगे जाएगी, इससे पहले तो होनी नहीं, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो जिनकी एज निकल रही उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, वो क्यों बैठे रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं। इनके आधार पे एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि आने वाली जो शिक्षक बहाली है उसमें हम लोग जो है इन लोग को मौका देंगे। भैया उसमें तुम क्या मौका दोगे, उसमें तो ऑलरेडी मौका मिलने वाला है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, तो बिहार टेट 2011 वालों का जो मौका मिलना था 2012 वालों का, वो मौका तुम जो है बिहार स्टेट 2019 वाली बहाली में छीन रहे हो, तो वो भी गलत है। उस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो फिलहाल दिसंबर सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं 2019 का जो केस जो है किए हुए, वो इस पॉइंट के तहत जानकारी मांगे और उस जानकारी के तहत ही आर्गुमेंट करें कि NIS डीएलएड का आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था एंट्री कराने का सरकार का, या पटना हाई कोर्ट ने किस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे इनको इसमें एंट्री करवाई है। क्या सिर्फ इसलिए एंट्री करवा दी कि इनको अप्रूवल लेटर मिल गया था इसलिए, लेकिन तब तक आवेदन तिथि जो अंतिम तिथि थी वो समाप्त हो चुकी थी। जैसे आज की डेट में जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो अलाउ कराया गया है वो भी जो है पहले के जो दिव्यांग अभ्यर्थी वही अलाउ है ना, बाकी तो किसी को अलाउ किया नहीं है, और जहां वे आवेदन कर चुके हैं वहां आवेदन लिए नहीं जा रहे हैं। तो फिर NIS डीएलएड को किस आधार पे एंट्री करा दी गई थी, बीच में पैराशूटर्स के रूप में जंप कराया गया था, तो ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और दिसंबर सीटेट के सालों को ये पॉइंट्स रखने चाहिए। तो उम्मीद है कि दिसंबर सीटेट 2019 साल ये वीडियो समझ गए होंगे कि उनको करना क्या है, क्योंकि वो लगभग वो सारी चीजें करके देख चुके हैं, लेकिन ये बेसिक मूलभूत बातें हैं जिनको कोर्ट में उठाना चाहिए और इस पर जो है सरकार का जवाब लेना चाहिए कि सरकार क्या कह रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।